दिल्ली से वृंदावन तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा की जा रही पदयात्रा आज अपने 9वें दिन पहुंची। मथुरा जिले के कस्बा चोमुहा यहाँ पदयात्रियों के लिए भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थी, लेकिन तैयारियों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया। स्वागत के लिए निर्धारित हेलीकॉप्टर की परमिशन यात्रा के कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दी गई। आखिर क्यों, क्या वजह रही, इस पर आज की विशेष रिपोर्ट। चोमुहा कस्बा एक सुबह से ही हजारों पदयात्रियों की भीड़ और चारों ओर जय श्री राम की जयकारे। दिल्ली से शुरू हुई ये पदयात्रा सनातन धर्म की अलग जगाने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संदेश के साथ आगे बढ़ रही है। आज जब पदयात्रा मथुरा के चोमुहा पहुंची तो प्रमुख समाज सेवी और मित्र वृंदा ग्रुप के एमडी कुंवर धनंजय सिंह ने पूरे उत्साह के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया। यहाँ भोजन, प्रसाद, जल वितरण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए ताकि पदयात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। स्वागत स्थल पर पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का माध्यम है। धर्म, राष्ट्र और समाज, इन तीनों स्तंभों पर आधारित ये यात्रा युवाओं को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का प्रयास कर रही है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और पूरा वातावरण आध्यात्मिक माहौल में आनंदित रहा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मित्र वृंदा ग्रुप के एमडी कुंवर धनंजय सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा पदयात्रियों तथा धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की योजना बनाई गई थी। इस कार्यक्रम के लिए कई दिन पहले ही जिला प्रशासन से परमिशन ली गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर भी निर्धारित समय पर तैयार था, लेकिन यात्रा के आने के कुछ ही घंटे पहले एसडीएम छाता वैभव गुप्ता ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर परमिशन को रद्द कर दिया। इस फैसले ने आयोजकों और श्रद्धालुओं में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन को अचानक सुरक्षा का ऐसा कौन सा इनपुट मिला कि पहले दी गई अनुमति को आखिरी समय में वापस लेना पड़ा? क्या भीड़ नियंत्रण की चिंता थी या उड़ान क्षेत्र से जुड़े कोई आपात इंतजाम पूरे नहीं थे? प्रशासन की ओर से अभी तक विस्तृत कारण साझा नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए फैसले का बचाव किया जा रहा है। इस फैसले के बाद पदयात्रियों और आयोजकों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी गयी। कई लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा में सुरक्षा को लेकर प्रशासन को पहले से ठोस प्लान बनाना चाहिए था ताकि अंतिम समय में ऐसी स्थिति न बनती। वहीं कुछ भक्तों ने इसे धार्मिक आयोजन को प्रभावित करने वाला निर्णय बताया। कुंवर धनंजय सिंह ने कहा, हमने सभी आवश्यक अनुमति समय से पहले ली थी। स्वागत के लिए सभी तैयारियां भी पूरी की थी। आखिरी समय में परमिशन रद्द होने से श्रद्धालुओं में निराशा है। हम प्रशासन से इसका स्पष्ट कारण जानना चाहते हैं। कुछ लोग इस निर्णय को धार्मिक कोड से जोड़ते हुए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक दस्तावेज या किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि निर्णय धर्म या किसी व्यक्तिगत पक्षपात के कारण लिया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रशासनिक फैसलों को तथ्यों और नियमों के आधार पर देखना जरूरी है। वास्तविक कारणों को समझने के लिए प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक बयान ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पदयात्रा अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही है और श्रद्धालुओं में वही उत्साह बना हुआ है। भले ही हेलीकॉप्टर परमिशन का मुद्दा चर्चा में है, लेकिन इससे यात्रा के स्वरूप या उसके उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर हैं कि वह इस निर्णय पर विस्तृत रिपोर्ट कब जारी करता है। इस स्वागत समारोह में प्रमुख रूप से मित्र वृंदा ग्रुप, एमडी कुंवर धनंजय सिंह, चौधरी भूपेंद्र जी, शैलेंद्र सिंह जी, ठाकुर श्याम जी, राणा देवेंद्र सिंह जी, रोहित सिंह जी, रवि शुक्ला जी, समाज सेवी हाकिम सिंह उर्फ सेठी भैया, दिनेश राणा जी, शिवम चौधरी, लाडली वाले, बॉबी, महामंडलेश्वर, सुरेश राठौर जी आदि शामिल रहे। संवाददाता विष्णु शर्मा। जी धनंजय जी, बताएं, आज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, पिछले 9 दिन से आज 9वां पड़ाव है, क्या मानते हैं और आपके द्वारा क्या सहयोग यहाँ किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो हम सभी सनातन भाइयों को जय जय श्री राम और जय श्री राधे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये भगवान बागेश्वर जी की और श्री बांके बिहारी जी का मिलन को कैसे देखते हैं, ये इस तरह का मिलन है जैसे श्री राम जी का और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसी तरह से बागेश्वर जी का और श्री बांके बिहारी सरकार का मिलन हो रहा है। ये सनातन धर्म को और सभी सनातनियों को एकजुट पर एक मंच पर लाने का ये अखंड प्रयास है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के माध्यम से, जिसमें जन जन पूरे भारतवर्ष से एक एक कोने से निकलकर सभी लोग आ रहे हैं और अपनी सहभागिता दे रहे हैं। हम वृंदावन ब्रजधाम में रहते हैं, श्री धाम वृंदावन में, तो श्री जी की अखंड कृपा से हमें भी जो सहयोग बना वो हम अपने हृदय से कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सनातन को लेकर एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली जा रही है, तो आप कैसे उसमें शामिल हो रहे हैं और क्या आपका योगदान है? आज नहीं निकाला है, कई दिन यात्रा तो दिल्ली से कई दिन से चली है,
और धर्म सनातन संस्कृति हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का एक संदेश देती है। और धीरेन्द्र जी के द्वारा, ये शास्त्री के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, ये देश और दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली संगठन के निर्माण में, और जो हम कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, ये उसका संकेत है कि हमारा राष्ट्र बनेगा नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया है। जब तक हम धर्म के साथ सनातन को नहीं जोड़ेंगे और सनातन के साथ अपनी संस्कृति को नहीं जोड़ेंगे, हम राधा कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे, हम भगवान राम को और सीता को नहीं जोड़ेंगे, माँ सीता को, हम शिव और पार्वती को नहीं जोड़ेंगे, तो हमारी संस्कृति किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं हो सकती। वही हमारे आधार है। बागेश्वर धाम और वृंदावन बांके बिहारी दोनों का मिलन कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मिलन एक अलौकिक मिलन है। हम बागेश्वर को मानते हैं भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद के रूप में, और राधा कृष्ण तो सब में समाहित है। ओम नमो भगवते, ये किसका नाम है? ये भगवान विष्णु का, विष्णु की नगरी है। राधा के बिना, राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। राधा कृष्ण में समाई है और कृष्ण राधा में समाये है, उनको दो कभी हम कर नहीं सकते। जी, क्या नाम है आपका? पंकज चतुर्वेदी। अच्छा, आज यहाँ बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा 9वें दिन पहुँच रही है, और आपके द्वारा जो है पुष्प वर्षा का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, तो वो कार्यक्रम क्या हुआ? कार्यक्रम तो मुख्यतः हमारे महाराज जी आए हैं, हरिद्वार जी से विधायक जी महाराज जी हैं, और भूपेन्द्र चौधरी जी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य रूप से श्याम जी और जो देवालय न्यास के मृदुल जी और पांडे जी, जो हमारी सारी टीम है, उनके द्वारा रखा गया। तो पहले हेलीकॉप्टर का वहाँ कोट 1 में होना था, वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया। अब अचानक अभी पता लगा कि हम लोग तो तैयार खड़े हैं, हेलीपैड भी बन गया, हम तो तैयार खड़े हैं, आपके सामने बैठे हैं माला लाले के हेलीकॉप्टर की पुष्प के लिए फूल भी आ चुके हैं। अभी पता लगा है, जब आप लोग आए उसके 5 मिनट पहले, कि हमें परमिशन नहीं हुई। तो एसडीएम के माध्यम से सूचना मिली है कि हमें परमिशन नहीं हुई। तो ये बड़ा, परमिशन का क्या कारण है, क्या बताया गया? अब ये तो पता नहीं, सुरक्षा का कारण बताया जा रहा है। सनातन धर्म में सुरक्षा का क्या सवाल है? अब मैं सरकार से ऊपर तो हूँ नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। सनातनी सरकार है, योगी जी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का कार्यक्रम है। आज अगर यहाँ पुष्प वर्षा होती तो बहुत बढ़िया संदेश जाता। आज हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से लगातार मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी यहाँ जानता हूँ, लोकल हूँ, मथुरा से भी हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जनता कहाँ से आ रही है। और ये नहीं देहाती चल रहा है, सोफिस्टिकेटेड आदमी भी आ रहा है। ये एक्टर्स जो 40-40 और 50-50 लाख रुपए लेके जो आते हैं घरों में, वो फ्री में आ रहे हैं, भाव से आ रहे हैं। तो सुरक्षा तो कोई बात ही नहीं है। अब ये सरकार से ऊपर तो मैं हो नहीं सकता, और सब दुखी हैं। अब तो यही चाह रहे हैं कि महाराज जी आएँ और उनको जो हो जैसे हो, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि जब इतनी दूर से सब लोग तैयारी करे बैठे हैं और ये चीज़ नहीं होती तो दुख होता है। प्रशासन से आपको परमिशन थी, तो यहाँ एसडीएम द्वारा क्यों रोकी? अब ये इस विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो एसडीएम बताएंगे जब उनसे पूछा जाएगा। अभी तो तैयारी सब हो चुकी है, लेकिन मना हो गया तो सरकार का आदेश है, उसका पालन करना पड़ेगा। मित्र वृंदा ग्रुप के एमडी गोवर्धन सिंह लाए हैं आपके लिए गोवर्धन की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक भव्य 56 एकड़ की भव्य परियोजना। प्रस्तावित MVDA टाउनशिप प्राइम लोकेशन पर 1000 फीट का विशाल फ्रंट, एक सेल्फ सस्टेन टाउनशिप जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस एवं फायर स्टेशन, रोजाना की शॉपिंग और कमर्शियल हब सभी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत समाहित है। मित्र वृंदा ग्रुप इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उपलब्ध सुविधाएं: 80 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग, गेटेड कॉलोनी, 35/40 फीट चौड़ी सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, परिक्रमा मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर आगामी 100 फीट चौड़ी 4 लेन सड़क पर लग्जरी सुविधाओं सहित स्थित प्रोजेक्ट, दान घाटी मंदिर से मात्र 5 मिनट पर, बरसाना से मात्र 20 मिनट पर, नेशनल हाईवे के निकट, जेवर एयरपोर्ट से सीधा संपर्क। हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल सभी प्रकार के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। अभी बुक करने के लिए संपर्क करें मित्र वृंदा ग्रुप 0827980646, 097600632449।